फ्रेंड्स, अप्रैल का मंथ चल रहा है और गर्मियों की शुरुआत भी हो चुकी है। गर्मियों की शुरुआत क्या, गर्मी तो अपने चरम पर है, बट हम प्लांट लवर कंटिन्यूसली प्लांट्स लगा ही रहे हैं, चाहे कटिंग करके हो, चाहे डिवाइड करके हो, चाहे वाटर प्रोपगेशन हो, चाहे बल्ब से हो, कंटिन्यूसली लगा रहे हैं और काफ़ी हद तक ये प्रोपगेशन सक्सेसफुल भी रह रहा है। बट आज ना मैं कटिंग से प्लांट लगाऊंगी, ना ही डिवाइड करूंगी, ना ही बल्ब से लगाऊंगी, ना ही वाटर प्रोपगेशन करूंगी। सिंगल लीफ से प्लांट का प्रोपगेशन करूंगी और साथ ही साथ उसकी केयर और टिप्स भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, सिंगल लीव्स का प्रोपगेशन बहुत सिंपल होता है और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। लीफ तो कोई भी दे देगा ना, उसके लिए नर्सरी जाने की जरूरत नहीं। आप किसी भी पार्क में से आप एक लीफ ले सकते हो, उससे आप प्रोपगेट कर सकते हो, अगर आपको पता हो कि इस प्लांट का प्रोपगेशन सिंगल लीफ से होगा। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं और बहुत सारे चैनल्स में भी मैंने देखा है कि कुछ लोग बोले हैं कि सिंगल लीफ से प्रोपगेशन हो जाता है, बट वो सारे प्लांट्स का रूट्स तो आ जाते हैं, बट उसका प्रोपगेशन सक्सेसफुल नहीं रहता है। तो मैं उस प्लांट्स के बारे में भी बताऊंगी कि सिर्फ उसमें रूट आ जाएंगे बट आपका प्रोपगेशन सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहिन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहले जो प्लांट है वो बहुत ही खूबसूरत और एकदम कॉस्टली प्लांट है, जिसका प्रोपगेशन लीफ के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है जे प्लांट। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत एक इंडोर प्लांट है। इसके नीचे राइजम होता है, मैं अभी आपको लीफ निकाल के दिखाऊंगी। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, एकदम लो केयर में चलने वाला प्लांट होता है। फ्रेंड्स, इसको जितना इग्नोर करो उतना ही ज़्यादा इसके लिए अच्छा होता है। एकदम कम लाइट में रहने वाला ये प्लांट है, थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बट ये बहुत ही अच्छा लगता है, इंडोर में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी मैं आप इसका लीफ आपको निकाल के दिखा रही हूँ। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इसका लीफ निकालने का, क्योंकि मेरे पास अभी ना पॉट है ना सॉइल मिक्सचर रेडी है कि मैं इसको सेपरेट करूं। बट मैं निकाल रही हूँ, बहुत ही मतलब इससे निकाल रही हूँ, मेरा ज़रा भी मन नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, निकाल दे रही हूँ। तो ये मैंने निकाला और देखो आप इसका रूट देखो कितना अच्छा और हेल्दी रूट है। ये देखो राइजोम की तरह, जिस तरह से अदरक होता है ना, उसी तरह से इसका रूट नीचे की तरफ गोल सा होता है। जैसे कि आप एडेनियम का होता है ना, एडेनियम का तो खैर ऊपर में कॉडेक्स जो होता है वो बड़ा सा, वैसा नहीं। इसके नीचे में, मतलब मिट्टी के नीचे में इस तरह से इसका गोल सा इसका रूट होता है। तो इस तरह से आप इसका प्रोपगेशन रूट के थ्रू इजीली लीफ के थ्रू इजीली कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत और कॉस्टली प्लांट है और इसकी केयर मैं बताई, जैसे कि कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। और मिट्टी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पोरस मिट्टी बनाना, जैसे सैकुलेंट का बनाते हो वैसे ही बनाना। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत एक इंडोर प्लांट है। इसका प्रोपगेशन भी आप सिंगल लीफ से इजीली कर सकते हो। जैसे कि आप इसके लीफ देख रहे हो कितना शाइनिंग कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत एक इंडोर और परमानेंट और बहुत ही अच्छा प्लांट है फ्रेंड्स। पर इसका जब आप लीफ लोगे ना, तो लीफ से वाइट कलर का सैप निकलेगा, वो थोड़ा सा पॉइजनस होता है। उसको आप काम कर लो, उसके बाद हैंड वॉश कर लो। और आपको मैं यहाँ पे लीफ में रूट्स दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से इसमें रूट्स आ जाता है। पानी में आप इसको रख दोगे तो कुछ दिन के बाद इसमें रूट्स आ जाएगा। बट साइड में एक और क्लिप चल रहा है, उसको आप देखो ध्यान से, ठीक है। उसको आपने देखा तो आप कोशिश करना, जो मैं जिस तरह से आपको अभी लीफ दिखाई, वो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि वो वाली क्लिप जो मैं अभी दिखा रही हूँ साइड में, उस तरह से आप कटिंग लोगे तो प्रोपगेशन का जो रेट है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस तरह से आप लोग रबर प्लांट का प्रोपगेशन करना। इस वे से भी हो जाएगा, लेकिन इसमें हो सकता है कि मे भी ख़राब हो जाए, लेकिन उस वे से आप करोगे तो 101% आपका प्रोपगेशन सक्सेसफुल रहेगा। दूसरा जो प्लांट है वो भी सिंगल लीफ से इजीली हो जाता है और ये सैकुलेंट है। सैकुलेंट्स की बहुत सारी वैरायटी, ऑलमोस्ट सारी ही वैरायटी सिंगल लीफ से हो जाता है। और इसका प्रोपगेशन तो इतना सिंपल है कि आप बस मिट्टी में रख दो, इसमें कोई ये नहीं है कि ये करो वो करो। जिस मिट्टी में आपने सैकुलेंट्स को लगाया उसी मिट्टी में बस ऐसे ही डायरेक्ट रख दो, तो वहाँ से इसका प्रोपगेशन शुरू हो जाता है। तो सैकुलेंट भी ऐसा प्लांट है जिसका लीफ के थ्रू ईजिली प्रोपगेट हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है और ये भी बहुत ही कॉस्टली भी आता है। हमारे यहाँ तो बहुत कॉस्टली मिलता है। तो इसका भी प्रोपगेशन आप सिंगल लीफ से कर सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत क्यूट लगता है, ये बोलो तो ज़्यादा अच्छा। तो सैकुलेंट्स भी लीफ से इजीली हो जाएगा। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, जिसके लीफ से रूट आ जाता है। और इसके वीडियो में अभी 2 दिन पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। और ये आप यहाँ पे इसको मैं दिखा रही हूँ, इसमें आप देखो, चेक करो कितना हेल्दी रूट्स डेवलप हुआ है। देख रहे हो ना, एक एक लीफ में आप देखो, जो लीफ थोड़ा सा कटा हुआ है उसमें भी ईजिली रूट
आ गया है। और इसको आने में कितना दिन लगा होगा, मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर इसमें रूट डेवलप हो गया है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इसका प्रोपगेशन सिंगल लीव से नहीं होता है। रूट तो आ जाते हैं बट इसका प्रोपगेशन लीव से नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको मैंने लगा के देखा तो ये मतलब एकदम सॉइल मिक्सचर में जाके डिज़ोल्व हो गया और ये मर गया। तो इसमें रूट तो आ जाएगा बट आपका प्रोपगेशन सक्सेसफुल नहीं रहेगा, इसलिए आप स्टेम कटिंग करके ही इसका प्रोपगेशन करना। और दूसरा जो प्लांट है वो 101% सिंगल लीफ से हो जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और एक परमानेंट प्लांट है। और ये एक सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, स्नेक प्लांट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन का काम करता है। और इसको आप एकदम आंख बंद करके सिंगल लीफ से प्रोपगेशन कर दो, एकदम 101% हो जाएगा। चाहो तो आप पानी में उसका प्रोपगेशन करो, चाहे आप सॉइल मिक्सचर में प्रोपगेशन करो। देखो जैसे कि मैं दिखा रही हूँ कि एक लीफ है, उसमें यहाँ पे एक नया बेबी प्लांट्स निकल के आया है। बस मैं इस प्लांट्स को लगा दूंगी तो इसके साथ इतने ज़्यादा प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे कि मुझे रखने का प्रॉब्लम होएगी कि किसको रखूँ और किसको फेंकूँ। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसको कि आप सिंगल लीफ से प्रोपगेट कर सकते हो। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है बैटल लीफ, जिसकी वीडियो मैं कुछ दिन पहले शायद शेयर कर चुकी हूँ स्टेम प्रोपगेशन करके। तो इसके जो पत्ते हैं इसमें रूट्स तो आ गए हैं, बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि इसका प्रोपगेशन हो जाएगा कि नहीं होगा। अभी मैं प्रोपगेट करके देखूँगी, अगर जो भी रिज़ल्ट होगा मैं इसका अपडेट दूँगी। तो इसमें रूट तो आ गया है, लेकिन इसका प्रोपगेशन हुआ है कि होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। देखा तो है बहुत सारी वीडियो में कि प्रोपगेशन हुआ, लेकिन मैंने खुद नहीं किया, तो इसके आप करके देख सकते हो। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और एक हार्डी प्लांट है, जेट प्लांट। इसका प्रोपगेशन भी सिंगल छोटे से लीफ से होगा, 101% हो जाता है इसका। मैं तो अक्सर करती रहती हूँ। तो इसका प्रोपगेशन सिंगल लीफ से कर सकते हो। अगर आपके पास ये प्लांट है तो इसका प्रोपगेशन आप छोटे छोटे लीफ से कर लो। प्रूनिंग और पिंचिंग के टाइम पे आप जो लीफ रहता है उससे आप कर लो। अगर आपके पास नहीं है तो नर्सरी से आप बाय कर सकते हो। उसके बाद जब एक बार आपके घर में ये प्लांट आएगा उससे आप बीसीओ प्लांट ईजिली बना सकते हो। तो बस एक सिंगल लीफ को आप सॉइल मिक्सचर में इंसर्ट कर दो ना, तो उससे बहुत अच्छा प्लांट्स निकल के आता है। तो जेट प्लांट भी ऐसा प्लांट है जो कि सिंगल लीफ से इसका प्रोपगेशन हो जाता है और इसकी केयर कुछ भी नहीं करनी पड़ती है। बस जब ऊपर का लेयर ड्राई होता है तो ही पानी देती हूँ। और सनलाइट की बात करूँ तो इसको पूरी कड़ी धूप में रखो, जितना धूप में रखोगे उतना ही ज़्यादा इसमें पत्ती में चमक आएगी, शाइनिंग आएगी। और वाटरिंग का जैसे मैंने बताया कि एकदम ऊपर का लेयर एकदम ड्राई होता है तो ही पानी देती हूँ। बीच बीच में पिंचिंग और प्रूनिंग करते रहो। जितना पिंचिंग और प्रूनिंग करोगे उतना ही आपका जो प्लांट है घना बनेगा, बुशी बनेगा, एकदम जंगल जैसा घना बन जाएगा। और दूसरा जो प्लांट है जिसका प्रोपगेशन आप सिंगल लीफ से एकदम 101% कन्फर्म है कि होगा ही होगा, वो है कैलेंचो प्लांट। क्योंकि इसका मैं पहले भी कर चुकी, बहुत अच्छे से इसमें रूट डेवलप होता है, उसके बाद इसमें बहुत सारे प्लांट्स निकल के आते हैं। तो कैलेंचो का में अभी बहुत खूबसूरत फ्लावर विंटर्स में आता है। अभी तो इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, फ्लावरिंग का टाइम जा चुका है, लेकिन कोई नहीं, इसका जो पत्ती होती है वो भी बहुत ही खूबसूरत होती है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा के रखा है लीफ को, इसमें रूट्स धीरे धीरे आएंगे। अभी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि कुछ ही दिन पहले ही मैंने इसमें इसको अभी लगाया है। तो इसका भी प्रोपगेशन सिंगल लीफ से आप इजीली कर सकते हो। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये भी एकदम लो केयर में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें कलर ऑप्शन काफ़ी मिल जाएंगे, जो आपको रेड है, वाइट है, बहुत सारे कलर्स आते हैं जो कि आपको ईजिली नर्सरी में मिल जाएंगे। तो एक बार अगर आपके पास ये प्लांट आता है तो इससे आप स्टेम कटिंग करके भी आप इसका प्रोपगेट कर सकते हो या फिर आप सिंगल लीफ से भी इसका प्रोपगेशन कर सकते हो। और दूसरा खूबसूरत प्लांट है कैक्टस प्लांट। इसका प्रोपगेशन भी सिंगल एक छोटे से स्टेम से हो जाता है। ये भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसमें भी काफ़ी वैरायटी पाई जाती है। और आजकल तो ट्रेंड भी है कैक्टस लगाने का। पहले तो बिल्कुल भी लोग नहीं लगाते थे, लेकिन अब तो ट्रेंडिंग में कैक्टस भी है। कैक्टस भी लोग ड्राइंग रूम वगैरह में रखते हैं, तो इसको भी आप सिंगल लीफ से प्रोपगेट कर सकते हो। दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसका भी प्रोपगेशन सिंगल लीफ से कर सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है फेलोडेंड्रम। लेकिन इसके पत्ती के साथ साथ एक नॉट भी होना चाहिए, तभी आपका प्रोपगेशन होगा, अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा लगता है। इसका प्रोपगेशन आप पानी में प्रोपगेशन तो होता ही, आप पानी में रख के छोड़ भी सकते हो। और दूसरा जो प्लांट है उसका प्रोपगेशन भी आप सिंगल लीफ से कर सकते हो और ये है एलोवेरा। एलोवेरा का जब आप सिंगल लीफ से प्रोपगेशन करने जा रहे हो तो मैं साइड में क्लिप दिखा रही हूँ।
तो आप एकदम उसके वाइट कलर से आप उसको डिवाइड करना, ठीक है। उस तरह से आप करोगे ना तो आपका प्रोपगेशन 101% सक्सेसफुल रहेगा। और दूसरा जो प्लांट है जिसका कि आप प्रोपगेशन सिंगल लीफ से कर सकते हो वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम का भी आप सिंगल लीफ से प्रोपगेशन कर सकते हो, बट उसका भी वही है कि एक नोड होना चाहिए जिससे कि इजीली हो जाएगा। अभी पिंक सिंगोनियम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है। अगर आपको कहीं से मिलता है तो उसका एक सिंगल लीफ ले आना, तो ईज़िली इसका प्रोपगेशन हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी सिंगल लीफ से प्रोपगेट हो जाता है, और ये खूबसूरत सा प्लांट का नाम है मनी प्लांट, जो आपके घर में होगा ही। अगर नहीं है तो आप इसको सिंगल लीफ से प्रोपगेट कर दो, बहुत इजीली हो जाता है। इसके बहुत सारे वैरायटी पाई जाती है, सारी वैरायटी बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो मनी प्लांट तो किसी भी वे में किसी भी जगह आपको मिल जाएगा, और जब भी आपको मिलता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको लाओ और सिंगल लीफ से इसको प्रोपगेट करो। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है मदर ऑफ 1000। इसका प्रोपगेशन भी सिंगल लीफ से इजीली हो जाता है, और एक बार आपके पास आएगा तो आप इसको निकाल बाहर करोगे तब भी आपके गार्डन में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है जो सिंगल लीफ से हो जाता है। और दूसरा जो प्लांट है जिसका नाम कॉलियस है, इसमें भी वही वाली बात है कि इसमें रूट्स तो डेवलप हो जाता है, बट इसका प्रोपगेशन सिंगल लीफ से नहीं होता है। आपको स्टेम कटिंग से ही इसका प्रोपगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने खुद किया, इसमें रूट्स अच्छे से डेवलप हुआ। जैसे कि मैं साइड में क्लिप्स दिखा रही हूँ, रूट तो बहुत अच्छे से आया, देख लो कि कितना हेल्दी रूट आया। बट जब मैं इसको सॉइल मिक्सचर में लगाई तो कुछ ही दिन के बाद ये पत्ती डिजॉल्व हो गया, गल गया और वहीं पे डेड हो गया। तो इसका प्रोपगेशन सिंगल लीफ से नहीं होता। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसका प्रोपगेशन आप सिंगल लीफ से कर सकते हो, और इसका नाम है पेपरोमिया। ये भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। दूसरा जो प्लांट है बेगोनिया, इसका भी प्रोपगेशन सिंगल लीफ से 101% हो जाएगा, तो आप इसको भी लीफ से कर सकते हो। इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसका प्रोपगेशन आप लीफ से थ्रू कर सकते हो। ओके जी, बाय, फाइनल बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।